प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पत्रस है और आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज के सुंदर सुबह में हम प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिएगा योना नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, योना नबी के जीवन को आप जानते हैं। वो कहता है कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। एक छोटा बच्चा, अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो तो आपको मालूम है, जब छोटा बच्चा, यदि कोई उससे अनजान व्यक्ति मिलता है, उसके घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है, तो वो छोटा बच्चा छुप जाता है, कमरे में छुप जाएगा, माँ के आंचल को पकड़ के छुप जाता है या माँ के पीछे जाके छुप जाएगा। कभी कभी वो कमरे में छुप जाता है। और बहुत बार जब बच्चा जो है सामने में बैठा और उसे भागने का, छुपने का जगह ना मिले, तब वो अपनी आंखें को नीचे कर लेगा, सिर नीचे कर लेगा, आंखों को मूंद लेता है। वही सोचता है अपने बाल मन में, अपने बाल्य अवस्था के हिसाब से, मैं छुप गया हूँ, मुझे कोई नहीं देख पाया। मतलब वो सोचता है अगर मैंने किसी को नहीं देखा, यानी मैंने आंखें बंद कर ली, अगर मैंने आंखें बंद कर ली तो सब मुझसे छुप गए हैं। पर हकीकत ऐसा नहीं होता है। हकीकत ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के लोगों, योना वही तो कर रहा था। योना बच्चे के समान हरकत कर रहा था। परमेश्वर ने कहा, जा, लोगों की आत्माएं नाश हो रही है, निनवे जाकर प्रचार कर। योना परमेश्वर के सेवकाई से प्राप्त धन को लेकर तरशीश को भागता है। भाग गया और कुछ दूर ही गया था कि एक बड़ी मछली, भयंकर तूफान आई, बड़ी मछली के मुंह में 3 दिन और 3 रात रहा। अब बताइए, जो परमेश्वर की इच्छा से भागता है, क्या वो परमेश्वर का प्रेमी हो सकता है? क्या प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा? हो सकता है आप परमेश्वर से भाग रहे हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभु से भागे, चर्च से भागे, कलीसिया से भागे, प्रार्थनाओं से भागे, उपवास से भागे, तो क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा? उत्तर है बिल्कुल हाँ। यदि उसका पश्चाताप सही हो, उसके अंतःकरण में परमेश्वर के प्रति प्यार जाग जाए, मन फिराए, प्रभु सुनता है। योना परमेश्वर का दास मछली के पेट में चला गया, बच्चे जैसे हरकत किया और उसको समझ में आ गया कि मैं परमेश्वर से भाग के कहीं नहीं जा सकता। और अब जब मछली के मुंह पर जब चला गया, उसने पश्चाताप किया और कहा कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है, मुझसे बड़ा भारी अधर्म हो गया, मैं गड़बड़ कर डाला हूं। आपकी दी हुई आशीष का मैंने गलत इस्तेमाल किया, आपके दिए हुए धन को आपके खिलाफ, आपसे दूर भागने में इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रभु के लोगों, योना प्रभु का सेवकाई का पैसा लेके परमेश्वर के काम से भाग रहा है, प्रभु की इच्छा से भाग रहा है। कितनी बार आप और मैं, परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी, प्रभु ने आपको आशीष दी, आपने मोबाइल लिया और मोबाइल का इस्तेमाल आप फालतू अपना समय बर्बाद करने में बिता रहे हो। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपको प्रभु ने दिया, बहुत कुछ दिया, टीवी दिया, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, क्या क्या प्रभु ने नहीं दिया, मोटरसाइकिल, कार। और इन सारी सुविधाओं को हम पाकर क्या हम प्रभु के पास और आ रहे हैं? नहीं, प्रभु से भाग रहे हैं योना के समान। कई बार प्रभु ने हमें ब्लेसिंग किया, आशीष दिया, पर फिर भी हम प्रभु से भाग रहे हैं योना के समान। अब योना भागने के बाद उसको समझ में आया, जब वो खतरे में फंस गया, उसको समझ में आया मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब वो मछली के पेट में जाकर कहता है, हे परमेश्वर, वचन में लिखा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। मेरे भाई, मेरी बहन, प्यारे बुजुर्गों, बहुत संभव है कि आप प्रभु से भागे हों जवानी में, बुढ़ापे में, धन के समय में, पैसे के समय में, और आप संकट में फंस गए। यदि ये ऐसा अवसर है कि आप आत्मिक जीवन में फंस गए हैं, आप भागे होंगे प्रभु से और व्यभिचार में गिर गए होंगे, किसी समस्या में फंस गए होंगे, किसी कर्ज में फंस गए, आत्मिक जीवन में कहीं तकलीफ में फंस गए। यदि आप फंसे हुए हैं तो आज के सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, योना के समान उसी जगह से पुकारिए कि प्रभु मैं कर्ज में फंस गया, प्रभु मैं इस चक्कर में फंस गया हूं, प्रभु मैं पाप में फंस गया, मुझ पर दया कर दे। और वही परमेश्वर, जिसने, वो नबी योना परमेश्वर से भागने वाला नबी था, उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा था, वो प्रभु के सुसमाचार को छोड़ कहीं और भाग रहा था। जब प्रभु उसके सुन सकता है तो मेरा प्रभु आपके भी सुनेगा। जब वो व्यभिचारिणी स्त्री के पर दया कर सकता है प्रभु, वो आप पर भी दया कर सकता है। मेरी बहनों, परमेश्वर महान है।
उसे पुकारिए और उससे कहिए कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। और आप भी योना के समान यदि संकट में फंस गए हैं, उसकी ओर अपने आंखों को उठाइए, उसकी ओर अपने हाथ को उठाइए और बोलिए, पापा प्रभु जी मुझ पर दया कर। वो उड़ाऊ पुत्र सूअरों की फलियों को खाता था। उसने कहा कि मुझे बेटा के समान मत रख, मुझे नौकर के समान रख ले। पर पापा रख ले, मैंने आपके और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, संभव है आपसे मुझसे गलतियां हो जाती हैं और हमारा प्रभु इतना महान है कि वो हमारी गलतियों को देखने के बावजूद हमसे प्यार करता है। योना कहता है उसने मुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। दाऊद कहता है उसने मुझ पर अनुग्रह कर दिया। वो पापनी स्त्री कहती है कि प्रभु किसी ने दंड नहीं दिया। यीशु ने उत्तर दिया, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। हालेलुया। उस उड़ाऊ पुत्र को पिता ने कहा, ओ मेरा बेटा जो खो गया था, मिल गया है, मर गया था, जी उठा है। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करे। आइए लौट के चले अपने पिता के पास। आइए फिर से प्रार्थना में बैठे हैं, आइए फिर से उपवास में बैठे हैं, आइए फिर से पापा के पास पहुंचे, फिर से एक बार उसकी ओर आहें भर भर कर उसकी ओर दौड़ें। याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर झांकने वाला परमेश्वर है, खोजने वाला परमेश्वर है। हाँ, वो झांकने वाला और खोजने वाला परमेश्वर है। बुढ़ाऊ पुत्र तो चला गया, पर पिताजी आज भी झांक रहे हैं कि मेरा बेटा आएगा। वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि मेरा बेटा फिर से प्रार्थना चालू करेगा, मेरी बेटी मुझसे फिर से मोहब्बत करेगी, मेरी बेटी फिर से मुझसे मांगेगी, मेरी बेटी फिर से वही आत्मिक जीवन वरन उससे बेहतर जीवन में आएगी। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। एक बार उसे पुकार कर देखिए। आइए आज की सुबह हम अपने आंखों को बंद करें और अपने अब्बा, अपने पिता, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर, अपने स्वामी को पुकारें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, प्रभु परमेश्वर, आज की सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। तू झांकने वाला, तू खोजने वाला परमेश्वर है। योना जब भाग रहा था तब भी आप देख रहे थे, आपने योना को दंड नहीं दिया, माफी दी, क्षमा दिया। हे परमेश्वर, कितने लोग हैं प्रभु जो योना के समान भाग रहे हैं। प्रभु हम कितनी बार आपसे भागते हैं, प्रार्थनाओं से, उपवास से, विनतियों से, कलीसिया से, चर्च से, दुआ प्रार्थना से, आराधना से प्रभु बहाने बना देते हैं। और आप जो आशीष देते हैं उसी आशीष का आड़ लेकर हम आपसे दूर हो जाते हैं। प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा करें, हमें नई आशा दें प्रभु, हमारे आंसुओं को पोंछें और संकट से हमें उबारिए। प्रभु जितने इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको आप ब्लेस करें, आशीष करें, अपनी महिमा से भर दें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को आशीषित करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।